आप सभी का स्वागत है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा को समझने से पहले हमें मोलिकुलर बायोलॉजी या अणुजैविकी विज्ञान को समझना जरूरी है। अणुजैविकी विज्ञान ऐसी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम जो सेल के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन और आपस में उनका क्या इंटरेक्शंस है और उसके बाद वो कौन कौन सी जो सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं उनको जन्म देती हैं उनका हम स्टडी करते हैं। वी कैन से हम कह सकते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी डील्स with the study of composition, structure and interaction of cellular molecules like nucleic acid and proteins। ये जो सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं और वो किस तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करती हैं सेल्स में, इसकी स्टडी हम मोलिकुलर बायोलॉजी में करते हैं। सेंट्रल डोग्मा एक मेथड है, इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल उसकी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में मींस हम कह सकते हैं उसको प्रोटीन के फॉर्म में हमें मिलती है जिसको हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, जीन अभिव्यक्ति। अगर हम मोलिकुलर बायोलॉजी या इसका हम सेंट्रल डोग्मा को समझें तो उसके लिए समझने के लिए हमें जो चीजों की जरूरत है उसके हमारे टूल्स हैं या मोलिकुलर बायोलॉजी के जो बेसिक टूल्स हैं वो डीएनए है, आरएनए है। आरएनए भी तीनों प्रकार का, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जिसको हम संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जिसको हम स्थानांतरण आरएनए या सोलुबल आरएनए भी जिसको हम घुलनशील आरएनए जिसको हम कह सकते हैं, और आरआरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोम, अमीनो एसिड और तमाम तरह के एंजाइम्स जो इन प्रोसेसेस में काम आते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा इंस्ट्रक्शन है जो डीएनए से इंस्ट्रक्शन जाती हैं और एक हमारा फंक्शनल प्रोडक्ट जो काम करता है जिसको हम प्रोटीन के फॉर्म में वो इंस्ट्रक्शन हमें मिल जाती हैं, जमा होती हैं, जिसको हम पूरी तरह से जीन एक्सप्रेशन या जीन अभिव्यक्ति भी कहते हैं। ये हमारा एक टिपिकल सेंट्रल डोग्मा है। स्टार्टिंग में डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन हम कहते हैं जिसमें तमाम तरह के एंजाइम्स डीएनए हेलिकेज, गायरेज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम्स काम आते हैं, लाइगेज ये एंजाइम काम आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं जिसमें आरएनए पॉलीमरेज काम आता है और आरएनए के बाद जो राइबोसोम में जो प्रोटीन का वहां पे सिंथेसिस होता है। ये जो एक लीनियर क्रम में सीधी रेखा में जो सेंट्रल डोग्मा जा रहा था, लेकिन टेमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट हुए हैं, टेमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट, उन्होंने एक फेनोमेनन या थ्योरी दी जिसको हम टेमिनिज्म बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग आरएनए से भी डीएनए बनता है और वो कौन से एंजाइम द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम द्वारा आरएनए भी डीएनए बना सकता है। उस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एग्जांपल्स के लिए रेट्रोवायरस में, जैसे एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस में भी इसके फंक्शंस देखने को मिले हैं। तो टेमिनिज्म मींस आरएनए भी डीएनए बना सकता है। तो अब जो अपडेटेड जो सेंट्रल डोग्मा है वो ये है डीएनए से आरएनए, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि आरएनए भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सकता है और आरएनए से प्रोटीन मींस डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। इसको हम अनुलेखन और इसको हम अनुवादन कहते हैं, इसको हम द्विगुणन या प्रतिकृति डीएनए का बनना। ये टूल्स हैं जो सेंट्रल डोग्मा में, ये जो पर्टिकुलर जो ये वाला सेंट्रल डोग्मा है इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ये टूल्स हैं, ये औजार हैं जिनसे जो है सेंट्रल डोग्मा पूरा मीन जो डीएनए का इंस्ट्रक्शन है फंक्शनल प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलते हैं, उसके लिए हमें ये चीजें चाहिए। जीन एक्सप्रेशन टोटली, अब जीन एक्सप्रेशन, जीन मींस डीएनए से जो प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, डीएनए फंक्शनल यूनिट होगी, उससे आरएनए बना और उससे प्रोटीन बनी। तो जो जीन एक्सप्रेशन है उसके दो स्टेप हो गए, ट्रांसक्रिप्शन
मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना जिसको हम अनुलेखन कहते हैं, और ट्रांसलेशन मीन्स आरएनए से प्रोटीन का। ये इंट्रोडक्शन था। इसके अगले वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की बातें करेंगे, लेकिन उन सबसे पहले ये समझना जरूरी था कि इसका जो मूल आधार है वो क्या है, कि डीएनए जो है किस तरह से डीएनए के जो जीन्स है उनका एक्सप्रेशन प्रोटीन के फॉर्म में होता है, जिसको हम जीन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, उसी को हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। और इनको हम मोलिकुलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी आपको पता है कि जो ये बायो सेल का मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कंपोजिशन कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और आपस में उनका क्या इंटर रिलेशंस है, और वो इंटर रिलेशन के बाद वो कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को जन्म देते हैं। एग्जांपल के ये वाला जो सेंट्रल डोग्मा, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो मेन, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं हर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जीवन को चलाने के लिए एंजाइम्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सारे एंजाइम्स, राइबोजाइम को छोड़कर सारे एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है। तो जो ये प्रोटीन है, ये कई एंजाइम्स का यूज कर रहा है, कई प्रोटीन स्टोरेज प्रोटीन है, वही प्रोटीन, कुछ प्रोटीन खाने में काम आ रही हैं, कुछ प्रोटीन हार्मोन और तरह तरह के जो इससे प्रोडक्ट बनते, लेकिन जो मेन आधार है वो यही है सेंट्रोम के, जो डीएनए से जो है जीन एक्सप्रेस होके हमारी क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। कहाँ पे बनती है वो, जो अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है। बट हमारा यूकैरियोट्स जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यूकैरियोट्स उनमें क्या है, न्यूक्लियस है और बाहर साइटोप्लाज्म है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यूकैरियोट्स में होती है, जिनमें न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है सुविकसित, वो कहां होती है, हमारे केंद्रक में होती है। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस, अनुवादन की, जो कहां होती है, साइटोप्लाज्म होती है। ये थोड़ा डिफरेंस है मींस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेंट्रल डोग्मा में। कुछ चेंजेस उनके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेसेस में भी है, उनको हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हमने जो सेंट्रल डोग्मा, इसका आधार है, मेन आधार है, इसको इंट्रोडक्शन ये वीडियो था, टॉपिक पे आज हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर